नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे कमाल का शुभ चिन्ह के बारे में बताएंगे जिस 4 शुभ चिन्ह में से अगर 2 आपके हथेली में होगा तो आप किंग जैसा यानी राजा के भांति जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और वो जो 4 निशानी है, ये 4 निशानी में से अगर 2 आपके हाथ में है तो आप बहुत खुशनसीब है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आइए जानते हैं वो 4 निशान हमारे कहाँ पर होते हैं। वो 4 निशान हमारे जुपिटर यानी गुरु के माउंट पर होते हैं। गुरु का माउंट कौन सा है ये आपको जानकारी है, यानी आपका तर्जनी का नीचे का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आपका बृहस्पति यानी गुरु का क्षेत्र है। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि बृहस्पति यानी गुरु हमारे जीवन में क्या क्या देते हैं। सबसे पहले गुरु ज्ञान का कारक माना गया है, यानी हमारे अंदर जो नॉलेज है इस नॉलेज का कारक गुरु ही है। हम कितना ही शिक्षित क्यों न बने या फिर कितना ही मूर्ख रहकर रह जाए, ये सभी हमारा गुरु ही कंट्रोल करता है। यानी फुल फेज ऑफ द एजुकेशन डिपेंड ऑन आवर जुपिटर माउंट। तो ये गुरु का माउंट हमें शिक्षा से जुड़ी हुई है। दूसरा जो है हमारा चाइल्ड से जुड़ी हुई है, यानी संतान से। हर एक आदमी के पास संतान सुख नहीं मिलता, या फिर आज के ज़माने में ऐसा बहुत आदमी है जिसके पास संतान यानी औलाद तो है लेकिन उससे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये भी दर्शाता है कि जुपिटर यानी गुरु का माउंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगा। और कुछ चीज़ दर्शाता है, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड हो गया, फाइनेंस यानी हमारा आर्थिक श्रीवृद्धि, ये भी दर्शाता है हमारा गुरु का माउंट कैसा है। इसके अलावा हमारा जीवन शैली, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिज्म, ये चीज़ भी हमारा गुरु ही कंट्रोल करता है। तो आज हम ऐसा 4 कमाल का निशान देखेंगे। इन 4 में से अगर 2 आपके हथेली में है तो आप जरूर खुशनसीब है। आइए आप एक एक करके 4 वैसे निशान हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपके हथेली में इस तरह का कोई निशान बन जाए, इस निशान को किंग ऑफ सोलोमन कहा गया है। शास्त्रों में उल्लेख है सोलोमन नाम का एक किंग था यानी राजा, उसके हाथ में ये लकीर यानी इस चिन्ह मिले थे, इसीलिए इसका नाम सोलोमन रिंग है। इसका रिजल्ट क्या मिलता है, ये हमारा एजुकेशन में बहुत हद तक असर फैलाता है। यानी शिक्षा, आप अभी आपका उम्र कितना भी हो, आप अभी स्टूडेंट हो या आपका उम्र 40 हो, 50 हो, 60 हो, लेकिन अगर ये निशान आपके हथेली में है तो आपके अंदर में छुपी हुई जो नॉलेज है उस नॉलेज को शेयर कीजिए और बहुत सारे धन कमाइए, इसमें कोई शक या रुकावट नहीं आएगा। तो ये हुआ 1 नंबर कमाल का साइन। अब हम बात करेंगे दूसरा नंबर कमाल का साइन से। ये दूसरा नंबर कमाल का साइन है ये साइन, यानी बृहस्पति के क्षेत्र में एक सीधा लकीर जैसा दिखाई दे रहा है। ये लकीर अगर आपके हथेली में है तो बृहस्पति क्या है, लीडरशिप का कारक माना गया है। यानी आपके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी जरूर होगा, नेतृत्व देने की क्षमता आप में जरूर होगा। अगर आपके हथेली में ऐसा कोई निशान है और आप पॉलिटिक्स में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा ये साइन यानी ये लकीर दर्शाता है कि आप बहुत कम उम्र में ज़्यादा रुपया कमाने लगेंगे। ये आपका 24-25 साल के अंदर ही आपको नौकरी देने में सहायता करते हैं या फिर अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने में ये आपको सहायता दे सकता है। यानी ये जो लकीर है ये सीधा सीधा हमारे फाइनेंस के ऊपर इसका नियंत्रण है, हम कितना धन कमा पाएंगे
ये चीज़ दिखाता है ये कमाल का साइन। तो ये हुआ ना दूसरा नंबर कमाल का साइन। अब हम बात करेंगे तीसरा नंबर कमाल का साइन। वो तीसरा नंबर कमाल का साइन क्या है? वो तीसरा नंबर कमाल का साइन है ये साइन, यानी ट्रायंगल। अब इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर ये साइन आपका हाथ में पूरे हद तक है तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर पूरी अभी नहीं हुआ है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ हद तक बुरा रिजल्ट भी आ सकता है। वो कैसा? अगर मान लीजिए आपके हाथ में ऐसा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यानी इसका एक तरफ बिल्कुल खुला हुआ है, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ को आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके हथेली में ये शुभ साइन ठीक तरह से बन रहा है, यानी एकदम परफेक्ट ट्रायंगल यानी त्रिभुज जैसा है, तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले ये आपका फैमिली में खुशहाली ये बरकरार रखेगा। आपका शादीशुदा जीवन में सुख समृद्धि ये लाएगा। बहुत हद तक ये साइन यानी ये ट्रायंगल दर्शाता है कि आपका लव मैरिज हो। तो अभी अगर आपका शादी नहीं हुआ है और आपके हथेली में गुरु के क्षेत्र में इस तरह का एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज दिखाई दे, तो बहुत हद तक ये आपको शादी के बारे में यानी लव मैरिज के जोग बनाते हैं। तो अगर ये लव मैरिज का जोग बनाएगा तो आपको यह शुक्र का क्षेत्र भी देख लेना चाहिए, कहे कि शुक्र आपका प्रेम का कारक माना गया है। अगर शुक्र के क्षेत्र उभरा हुआ हो और शुक्र के क्षेत्र में इस तरह का कोई निशान आपके हथेली में हो, तब ये जरूर आपको प्रेम विवाह की तरफ ले जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका शादी हो चुका है, वो अरेंज हो या प्रेम मैरिज हो, और बाद में ये ट्रायंगल आपका जुपिटर के माउंट पर दिखाई दे रहा है, तो ये दर्शाता है कि हमारी सोसाइटी में आपको बहुत अच्छा पोजीशन मिलने वाला है। आपके मन में सदा प्रेम बना रहेगा, अपने खुद के फैमिली के ऊपर भी और दूसरे के ऊपर भी, और इसी के चलते फैमिली में और फैमिली के बाहर आपके सोसाइटी में आपको बहुत अच्छा एक पोजीशन मिल जाएगा। इसमें कोई शक या शंका नहीं है। तो ये हुआ आपका कमाल का साइन नंबर 3। और अब हम बताने जा रहे हैं कमाल का साइन नंबर 4। वो कैसा हो सकता है? देखिए, यहाँ पर अगर किसी तरह का चतुष्कोण बने हो, यानी इस टाइप का, तो ये हो गया कमाल का साइन नंबर 4। ये साइन अगर आपके हथेली में मिल जाए तो हमारे जीवन में जो परेशानियां आते हैं, बहुत तरह का परेशानियां आते हैं। बीमार हो सकता है, फाइनेंस के तरफ से हो सकता है, फैमिली के तरफ से हो सकता है, हमारा नौकरी बिजनेस, यानी हमारा जीवन में जितना भी परेशानियां आने का रास्ता है, तो वो रास्ता खुला हुआ है। लेकिन ये जो साइन है, ये साइन अगर आपके हथेली में बन रहा है, तो कितना भी कठिन परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, उस परेशानियों से छुटकारा आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, यही सूचित करता है। तो ये जो नंबर 4 कमाल का साइन हुआ चतुष्कोण, ये अगर आपके हथेली में है तो ये आपको किसी भी परेशानियों में लड़ने की क्षमता प्रदान जरूर करेगा। अब इन 4 में से अगर 2 ही आपके हथेली में है तो आप सचमुच में खुशनसीब बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि गुरु का क्षेत्र यानी जुपिटर का क्षेत्र जो है ये उभरा हुआ होना चाहिए। बहुत हद तक दबा हुआ रहेगा तो आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद, नमस्कार।